अब आके देखो कि कॉइल्ड सर्प है, नागास है, नागास की हमको स्टोरी पता चल गई। अब इसकी जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप किसको मिली है, वो मर्करी को मिली हुई है। तो मर्करी इज ऑल्सो वेरी मतलब कैसे है, इट्स ऑल्सो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी जीभ पर बहुत ज़्यादा वो दिया है, फूट उनकी जीभ हुई, कड़वा बोलना या अच्छा बोलना, मीठा बोलना, ये जहर है, यहाँ पर पॉइजन है। अब आप इस पॉइजन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। पॉइजन किसी को डसने के भी काम आ जाता है, और एक कड़वी बात बोल के या उस पॉइजन को थोड़ा छोटी सी एक क्वांटिटी में यूज करके यू कैन मेक अ मेडिसिन ऑल्सो। आपको मेडिसिन में भी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उन सब का इलाज में आपको पॉइजन ही चाहिए ना, वहाँ पर उनकी जो मेडिसिन बनती है उसके लिए पॉइजन की ज़रूरत है। आपको किसी का जहरीली कोई चीज़ या किसी भी जहर चढ़ जाए तो जहर को जहर काटता ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस जहर की एक स्पेसिफिक मात्रा बॉडी में इस तरीके से फैल चुकी है कि वो दूसरी केमिकल रिएक्शंस के साथ अगर उसको केमिकली रिएक्ट कराया जाए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, तो वो ऐसी एंटीडोट क्रिएट कर देगा कि उसको वो बचा लेगा। तो ये जो अश्लेषा नक्षत्र जो होता है ना, उसके अंदर ये सारी एनर्जी है नागास की, सांपों की, ये इनके पास इतनी विजडम है, इतना ज्ञान है, इनको एंसेस्टर्स भी बोला जाता है। क्यों ऐसा बोलते हैं कि जब सांप सपने में किसी के माथे पे यहाँ पर काट ले तो उसकी विश पूरी हो जाती है, सर पे काट ले तो उसके दिन बदल जाते हैं, अच्छा आ जाता है। वाई? बिकॉज उसकी जीभ में ही तो अमृत, जीभ ने ही तो अमृत चाटा था। अगर उसने माथे पे, माथा आपका कर्म होता है, भाग्य होता है, इसीलिए बोलते हैं सपने में अगर किसी ने काट लिया, यहाँ पे देखा है ड्रीम में भी, तो भी उस इंसान की किस्मत बदलती है, एंड दैट इज वेरी ट्रू, इट हैपेंस। लोग बोलते हैं कि जब सर को, जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे, सांप को अगर आप सपने में देखो वंश वृद्धि करता है, वंश वृद्धि होती है आपकी। वाई इट इज वंश वृद्धि का प्रतीक क्यों है? बिकॉज इनकी खुद की ये बहुत ओल्ड सोल्स होती है ना, बहुत इनका जीवन लंबा होता है, बहुत विजडम होता है, ये एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बोलते हैं वंश वृद्धि। कोई एंसेस्टर है, एंसेस्टर्स आपके खुद के पूर्वज भी कभी कभी किसी के ना सर्प रूप में आ जाते हैं। तो नागों का बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में महत्व है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। भगवान शिव के गले में सांप है, बिना सर्प के आप देखो भगवान शिव को आप कभी भी नहीं पाओगे, वहाँ पे सर्प रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनके उससे चिपका ही रहता है वो। भगवान विष्णु की शैया है, तो ये है, वो सोचो भगवान विष्णु, भगवान शिव का गला कितना बड़ा है, कितना बड़ा होगा, उसमें लिपटा हुआ है, तो कितने प्रिय होंगे, आमलेट बन के लिपटे हुए हैं कितने सांप। तो ये जो सर्प है ये बहुत पावरफुल एंटिटीज हैं, तो ये नक्षत्र बहुत पावरफुल है। सर्प की एक आदत और होती है, सर्प क्या करता है, अपने स्किन को शेड करता है, सबको पता है ना स्किन शेड होती है, ये नो पता है सबको, स्किन शेड होती है सर्प सामने से देख लो तुम। अब ये सपना मत पूछो, छोड़ो सपने को, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है साथी। तो स्किन निकलती है, पता है ना, केचुली, सांप की केचुली सुना है सब आप लोगों ने, कि सांप अपनी केचुली छोड़ देता है। वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है कि वो अपनी स्किन को, पुराने स्किन को शेड कर रहा है, पूरा सांप ही दिखेगा वो ऐसे निकला हुआ, राइट, और उसकी नहीं, लेकिन वो स्केल्स उसके न्यू आ जाएंगे, शाइनी। इट मीन्स दे हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन पावर, दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, दे कैन रीजनरेट। अगर कोई चीज इनके जीवन में खराब हो गई, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो खराब हो गई है ना अगर कोई चीज, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास वो पावर है कि उसको वो वापस ठीक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। जब जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन का एक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, एक जगह से दूसरी जगह, एक काम से दूसरा काम, एक करियर से दूसरे करियर में स्विच करने के लिए, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ, ये कहते हैं ना, पेन तो देगी बट लॉट ऑफ ग्रोथ, आपको बहुत ग्रोथ देगी, दिस विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। गुरु एज में बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, पर हाँ हाँ करने पड़ेंगे, बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखो ना इनकी माँ ने ही इनको श्राप दे दिया था। इनको वो ऐसे एडवर्स सिचुएशन में पले थे कि इनकी खुद की माँ की सगी बहन थी, अपनी सगी बहन के बच्चों को ही इन्होंने सर्वेंट बना लिया। इन लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुरूर होता है। सबसे अच्छा क्या है ना इस नक्षत्र के लिए, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग हीलिंग, इनको तंत्र मंत्र
की बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। इनके साथ देखो साँप ना कुंडलिनी मार के ऐसे राउंड करके खजाने के ऊपर बैठता है, ट्रेज़र के ऊपर बैठता है। इट इंडिकेट्स अगेन दे हैव दैट पावर, द अश्लेषा नक्षत्र, wherever the अश्लेषा नक्षत्र falls, it has the power to means it has bought something, it has a lot of power, it has bought something from the past life। वो पिछले जन्मों से कुछ अपने साथ ऐसा कुछ खजाना लेके आया। वो कचरा नहीं है, कचरे पे नहीं बैठेगा सांप, कभी कचरे पे नहीं देखोगे आप। जहाँ पर गोल्ड होगा, जेम्स होंगी, खजाना होगा, कुछ प्रेशियस चीज होगी, वहीं पे होगा। तो आप अपने साथ कुछ कचरा नहीं लेके आए हो, आप खजाना ही लेके आए हो जिसका भी वो है। बस इतना होता है कि आपको ये पता नहीं है कि किस तरीके से इसको अनलॉक किया जाए। तो उसको अनलॉक करने का तरीका क्या है? सांप कुंडली मार के उस खजाने पे बैठा है, आपको मालूम ही नहीं है व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो आपको क्या करना है, आपके हमारे सबके शरीर के अंदर जहाँ रूट चक्र है वहाँ पे कुंडलिनी है, सर्प ही है ना, वो कॉइल्ड है। तो द मोमेंट अश्लेषा नक्षत्र स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन देयर कुंडली और अपने रूट चक्रा पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, द मोमेंट यू आर टैपिंग दैट एनर्जी, इमीडिएटली आप लोगों की और नॉर्मल लोगों से जल्दी एक्टिवेट होती है और बहुत नेचुरली एक्टिवेट होती है। ऑटोमेटिकली आपको ना मैसेजेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, आपको इंट्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी इन लोगों के इंट्यूशंस आर वेरी हाई। व्हाई इट इज वेरी हाई? बिकॉज सांप ना देख और सुन नहीं सकता, वो वाइब्रेशंस पर काम करता है। जहाँ से वाइब्रेशन आती है तो वो इनको पूर्वाभास बहुत जल्दी हो जाता है। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। रिसर्चर इसीलिए हो सकते हैं बिकॉज इन लोगों में कितनी गहराई में है, डेप्थ में जाने की आदत है, बहुत सीक्रेटिव है। क्योंकि सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है, इनका लोक किधर है? नीचे है। तो बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, बहुत स्पिरिचुअली ये है। और दूसरा, इनके लाइफ में स्ट्रगल और भी क्यों रहते हैं? आप देखो, समुद्र मंथन में इनका यूज हुआ, कितना पेनफुल प्रोसेस। ऐसा थोड़ी ना है कि वासुकी को दर्द नहीं हुआ होगा उसमें, बट उसके अंदर वो पावर थी, एंड्योरेंस पावर थी, बेयर करने की क्षमता थी, शक्ति थी। इसीलिए वो बेयर कर पाया, क्योंकि वो ही एक ऐसा था जिससे चर्निंग हो सकती थी। तो एक तो चर्निंग हो रही है आपकी जिंदगी में, आप खिंच रहे हो, एक बार इधर से खींचते, एक बार देवता खींचते हैं, एक तब दानव खींचते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में ये चीज है, मंथन है। उसके बाद भी क्या हुआ? समुद्र का मंथन हुआ, कितना पेनफुल प्रोसेस के थ्रू निकले। फिर भी निकला क्या? पहले पॉइजन निकला, विष निकला था ना, हलाहल विष। अब उसको किसी को ग्रहण करना था। शर्त क्या थी? आगे मंथन तब तक नहीं होगा जब तक जो जो समुद्र से रत्न निकलते जा रहे हैं उसका कोई कोई पान नहीं करता जाएगा, किसी ना किसी को देते जाना है, ऐसे इकट्ठे नहीं कर सकते। तो अब वो आगे मंथन की प्रक्रिया तभी होनी थी। तो भगवान शिव ने वो हलाहल विष पिया। इट मीन्स अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों की लाइफ में जब पीक पर उनको पेन महसूस होगा ना, उस पीक के पेन के बाद भी पेन है उनको, फिर भी विष पीना है। उन्होंने बहुत किया। वासुकी ने कितना किया? अगर वासुकी नहीं होता तो मंथन नहीं हो पाता। तो ही मे बिकम अ सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग। इन्होंने लोगों के लिए बिजनेस खड़ा करके दिया, इन्होंने लोगों के लिए सब कुछ किया, बट स्टिल इनके हाथ में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो वो पेन है इनको। और जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा, बोलेगा नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा। और वो क्या करेगा? वो गलत रास्ता अपना लेगा कि ठीक है ये भी चापलूसी करके ऊपर जा रहा है, मैं भी करता हूँ। ये भी गलत सामान यूज करके अपना सामान अच्छे सामान के साथ आधा गलत लगा के अनैतिक जो कार्य है वो करना शुरू कर देगा। क्योंकि वो इंसान अपनी परिस्थितियों से हार गया है, रुपए से, पैसे से, घर से, परेशानी से, इमोशन से, हर जगह से। बट अगर आप उसको, अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर किसी का चार्ट देख रहे हो, आपको पता है अश्लेषा में, तो आपको पता चलेगा देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन दिस पार्ट ऑफ दिस पर्सन, इन दिस पर्सन्स लाइफ। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है, उसके अंदर पेशेंस है, तो उसके बाद क्या निकला है? अमृत निकला है। और अमृत का पान भी देवताओं ने किया है। तो जब वो अमृत निकलेगा ना, तो हर हाल में उस इंसान को, अब उस इंसान की लाइफ में अमृत आया मतलब गुड डेज, अच्छे दिन आए। एक बार जब देवताओं ने अमृत चख लिया, उसके बाद उनको वापस से पीछे, वो अमर हो गए ना। तो एक बार अगर इस इंसान ने इस प्रोसेस को निकाल लिया, इस पेनफुल जो प्रक्रिया है उसको निकाल दिया, तो ये इंसान की लाइफ में अच्छे दिन आना 100% निश्चित है। बट अगर उसी ड्यूरेशन में, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ।
जैसे एक कोई इंसान है और आई हैड अ चार्ट, मैंने वो कंसल्टेशन किया था। उनका क्या हुआ, उनका अश्लेषा नक्षत्र में 5th हाउस लॉर्ड इज इन अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया है ना, तभी आपको इस नक्षत्र में आपका वो 5th हाउस लॉर्ड मिला है। तो एक छोटी सी एक कहानी है कि एक लड़की थी, सपेरे जो होते हैं ना उनकी एक लड़की थी। तो वो लड़की किसी से बहुत प्यार करती थी। तो प्यार करने की वजह से क्या हुआ ना, उस लड़के ने उसको धोखा दिया। वो इतना प्यार करती थी, उसको जब धोखा दिया तो अश्लेषा नक्षत्र में उस लड़की का चंद्रमा, अब उसको जब धोखा मिला तो उसके अंदर इतनी ज्यादा गुस्सा, चिढ़, बदले की भावना, जेलसी भर गई कि उसको ये समझ में आया कि मैं जो कुछ बोलती हूँ, मैं जिसको कोसती हूँ, मैं जो कुछ भी बोल देती हूँ, कर देती हूँ, वो हो जाता है। तो शी हैज स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, लॉट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, जहाँ वो लोगों को ना तोड़ने का काम करती थी, अलग कराने का काम करती थी। उसने कॉन्स्टेंटली वही किया। क्यों? क्योंकि उसका प्यार अलग हो गया था। तो चिड़ में, बदले में वो इतनी ज़्यादा पॉइजनस बन गई थी कि शी यूज टू डू दैट। जब नेक्स्ट बर्थ हुआ अगेन, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको तो उसी नक्षत्र में आपने कंप्लीट तो किया नहीं उसकी एनर्जी को, तो अब आपको वही वापस से जन्म मिलेगा उसी नक्षत्र से रिलेटेड। तो अब जब वापस से उसको जन्म मिला, हाँ हाँ, डेंजर ऑफ कोर्स है वो तो जब वापस से उस लड़की को जन्म मिला इसमें अश्लेषा नक्षत्र में, तो हुआ क्या कि उसको सडनली रियलाइज हुआ इन नेक्स्ट बर्थ में कि आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ तो ऐसी पावर है, और जो होती है इनके पास, मुझ पे कुछ तो ऐसी पावर है कि मैं जो करती हूँ ना, या मैं किसी से कहती हूँ, चीज़ें हो जाती हैं। तो शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उसने प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की, मेडिटेशन करने लगी। उसको ये समझ में आने लगा कि मेडिटेशन में बहुत ताकत है, हीलिंग में बहुत ताकत है। शी स्टार्टेड डूइंग हीलिंग। लोग उसके पास आने लगे अपने दर्द लेके, परेशानियां लेके, एंड शी कीप्स डूइंग 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 डूइंग। बट उस लाइफ में भी उसको शादी नहीं हुई, उसको कोई मिला नहीं हुआ है, बिकॉज वो लोगों को हील कर रही है, लोगों को मिला रही है अभी इस जन्म में, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही है। लेकिन पिछले जन्म में उसने क्या किया था, उसने पिछले जन्म में लोगों को अलग किया था, लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी उसी से। तो इस नक्षत्र का, हर नक्षत्र का एक डार्कर साइड है और एक लाइटर साइड है। तो व्हाट इज द लाइटर साइड ऑफ दिस नक्षत्र? टू हेल्प अदर्स थ्रू योर सुपरनैचुरल पावर्स विच यू हैव। आप अपनी पावर से लोगों को हील करो, मुंह से बोल के ऐसी वाणी का प्रयोग करो कि सामने वाले को हीलिंग महसूस हो, ना कि उसको जहर की तरह बात काटे। अगर आपके शब्द दूसरों का दिल दुखा रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, जैसे मैंने बोला जुपिटर या राहु किसी का बैठा है 10th हाउस में, और वो सेकंड हाउस, 5th एस्पेक्ट उसका सेकंड हाउस पे जा रहा है, ठीक है। और सिक्स हाउस पे उसका 9th एस्पेक्ट जा रहा है। तो जवान से कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये इंसान जितना ज़्यादा सामने वाले का दिल दुखाएगा, जितना ज़्यादा गलत तरीके से मतलब पेन देगा किसी को, तो उनके धन की हानि होगी, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू मनी। सेकंड, और जहाँ वो बैठे हैं दैट इज द हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, योर कर्मा, 10th हाउस है। तो और जितनी इनकी वाणी से लोगों के जीवन में सुकून आएगा, उतना ही इनका धन बढ़ता जाएगा। तो और इंसान बेसिकली करता है कि जब उसके पास परेशानियां आती है ना, तो वो और परेशान होकर गलत उसमें चला जाता है। जैसे एक कोई है इंसान जिसका, ये 10th हाउस का ही ले लो, ऑफिस में बहुत परेशानी आ रही है, सबका प्रमोशन हो रहा है, सिर्फ किसी इंसान का नहीं हो रहा है, हर किसी को प्रमोशन हो रहा है, हर किसी की सैलरी बढ़ रही है। तभी इंसान बोलेगा क्या फायदा इतना ज्यादा ये ईमानदारी से काम करके, मैं भी ना ऐसे, ये लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये यहाँ की गॉसिप लाए, वहां दे दी, वहां की लाए, यहाँ दे दी, आई विल ऑल्सो डू दैट, तो मेरा भी हो जाएगा। द मोमेंट दिस पर्सन विल डू, क्योंकि इसका अश्लेषा 10th हाउस में बैठा है, या 10th हाउस लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में है, तो द मोमेंट दिस पर्सन विल स्टार्ट डूइंग, उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली घर में, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह से परेशानियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क। लेकिन इनको क्या करना था, इनको करना क्या चाहिए, बेसिकली इनके वर्क प्लेस पे जो लोग परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनका इनको उनका कंसल्टेशन करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको अपनी वाणी से सुख देना चाहिए। अगर वो किसी कहीं उनकी जॉब लगा सकते हैं, अगर उनसे नीचे वाले हैं तो वो करवा सकते हैं। वॉट एवर हेल्प दे कैन डू, दे शुड डू। इवन यहाँ की गॉसिप उसको, वहाँ की गॉसिप इसको, इसका बढ़ाया उसको बढ़ाया नहीं करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आएगी। जो मैं कंसल्टेशन का बता रही थी, उनके साथ भी सेम हुआ। दैट पर्सन वॉज मतलब ही वॉज ट्रबलिंग इन लव रिलेशनशिप, ठीक है। 5th हाउस लॉर्ड अश्लेषा में है। अब इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी ट्रबल है, इनको कोई लड़की आई और डिच करके चली गई।
पहले इन्होंने किया थोड़ा बहुत इन्होंने मतलब इन्होंने इनका ऐसा कहना था कि मैंने तो शुरू में नहीं किया था, तो मेरा तो कर्ज़ा पूरा हो गया। एक बार में कर्ज़ा पूरा नहीं होता। उसने कुछ न आपने उस लड़की ने आपको धोखा दे दिया, तो आपने पहले किया था ना इसीलिए आपको ऐसा दे दिया और आपका अश्लेषा में इसीलिए आया है। आपके में टॉक्सिसिटी है क्योंकि ये टॉक्सिन्स है ना, ज़हर है, टॉक्सिसिटी है। अब इन्होंने क्या किया, इनके फ्रेंड ही एक उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे उनके झगड़ा हो गया। ये उनका झगड़ा सुलझाते-सुलझाते इन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप में ये आ गए, ठीक है? अब उनके जब फ्रेंड ने बोला कि अब ठीक है, अब मैं मेरा दिमाग सही हो गया है, अब मैं चलो जाने दो, छोड़ती हूँ, अब मैं शादी की बात कर लेता हूँ घर में। बाय द टाइम दे हैड कम दैट क्लोज कि उसने बोला कि अब उसका बेस्ट फ्रेंड था तो उसने बोला कि नहीं, यू कांट गेट मैरिड, वी केम लिटिल मोर क्लोजर, तो अभी शादी नहीं कर सकता। तो उसको कितना हर्ट हुआ, तो आपने क्या किया, दूसरे की जिंदगी में उंगली करके उस दोनों को अलग कर दिया ना। तो वापस से क्या किया, अपने अश्लेषा की थीम एक्टिवेट हुई या नहीं हुई? इस इंसान ने अश्लेषा वाला काम किया ना, 2 ज़िंदगियों में ज़हर घोल दिया ना, उसको करते-करते खुद बीच में आ गए। तो किसी को 2 लोगों को अलग करना, किसी की ज़िंदगी में अपने शब्दों से ज़हर घोल देना, 2 लोगों के बीच में लड़ाई करवा देना, झूठ बोल के मैनिपुलेट करना, अपनी बोली हुई बात से मुकर जाना, ये करते हैं, इनके साथ होता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है, इमोशनली ये ना बहुत डरे होते हैं, इनको ऐसा रहता है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इमोशनली इनसिक्योर रहेंगे बेसिकली। आप देखोगे तो इनकी आईज़ देखो, वो हिप्नोटिक आईज़ होती हैं। आप अश्लेषा नक्षत्र वाले किसी भी इंसान की आँखें देख लेना जिसका चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में, उसकी आईज़ में कुछ एक अलग सी कशिश दिखेगी जिसका चंद्रमा है। आई एम नॉट सेइंग कि जिसका शनि है उसकी आँखों में भी आपको कशिश दिखेगी, उसकी में नहीं दिखेगी, ठीक है? सिर्फ चंद्रमा वाले में। तो अभी इन्होंने क्या किया, अपना अश्लेषा को एक्टिवेट कर लिया इन द रॉन्ग वे। अब ये किसी और के साथ कनेक्ट हुए, उससे पहले से इनसिक्योर कि अब वो मुझे छोड़ के ना चली जाए, ऐसा ना करे, उससे पहले मैं ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं उस पेन को नहीं ले पाऊंगा। तो जबरदस्ती की सामने वाले को ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांप के अंदर वो ताकत होती है, वो जकड़ लेता है ना, अपने पूरा लिपट जाता है ना, कस लेता है किसी चीज को। तो इतनी इन लोगों के अंदर ऐसी चीज़ होती है ना इनके अंदर कि वो किसी भी चीज़ को ना कस के पकड़ लेते हैं, चाहे वो इमोशनली, इसीलिए वो बोलते हैं ना इमोशनली वल्नरेबल होते हैं ये लोग। इनको रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी रहती है। तो नाग की पूजा करना, क्योंकि आपके जो देवता हैं, आपके नक्षत्र के देवता हैं, उसकी पूजा करना इज मैंडेटरी। तो इस नक्षत्र से आप सबको क्या समझ में आया? ओवर थिंकिंग, हाँ, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। पहले से ही सोच लेते हैं अब ऐसा होगा, फिर वैसा, वो वैसा कर देगी, फिर वैसा कर देगी, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं पहले से हट जाता हूँ। भाई सामने वाले की लाइफ में कोई आया ही नहीं, कोई इंसान अगर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा ना ऐसे शादी कर लेगा या तुम्हारी वाइफ तुमको धोखा दे देगी या ये कुछ हो जाएगा। लेकिन पहले से ही ओवर थिंक कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये प्रॉब्लम अश्लेषा नक्षत्र में होती है।